जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS सिंक एंड इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे, हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, डॉन राइटर्स सीरीज़। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि कौन से डॉन के ऐसे राइटर्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स पे लिखते हैं जो जिनको हमें कवर करना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, डॉन में डेली 4 आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। 4 आ रहे होते हैं नहीं, 5 आ रहे होते हैं। 2 एक पेज पे होते हैं, बाकी 3 एक पेज पे। अब 5 राइटर्स में से कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें आप सबसे पहले पढ़ेंगे, और कौन से हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आपने इन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि बहुत से फ्रेश राइटर्स भी आते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप उनको उन जो वो लिख रहे हैं क्या उसे उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एनी हाउ, पहले हमने कवर किया था आयशा खान को, और ये हमारे दूसरे राइटर हैं जो कि क्या हैं, कौन है, आमिर राना साहब। ठीक है, आमिर राना कौन है बेसिकली। यहाँ पे डॉन के अंदर तो ये लिखा जाता है कि ये एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम भी बताया था कि न्यूज़पेपर के अंदर लिखने का जो आपके पास कैनवस होता है वो शॉर्ट होता है, वहाँ पे सब कुछ सारी बातें नहीं लिखी जाती हैं, बहुत सी बातें आती हैं जिनका सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है। बाकी आपने खुद उसे जाके गूगल से सर्च करना होता है अपने एनालिसिस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो हैं, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़। ये बेसिकली क्या है, इसे हम PIPS भी कहते हैं, ठीक है, पिप्स भी कहते हैं। ये एक हम पाकिस्तान का थिंक टैंक है। ठीक है, और जिसके जिसके ये हेड हैं। अब ये थिंक टैंक जो होता है ये क्या करता है बेसिकली, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट से ऐड किया था, आपको आइडिया हो जाएगा जब थिंक टैंक का, तो देन आपको इनकी राइटिंग का खुद ही आइडिया हो जाएगा। अ थिंक टैंक फंक्शन एज अ ब्रिज बिटवीन नॉलेज एंड पावर। It transforms academic research into practical policy recommendation, often shaping governmental agendas, legislative reforms and internal discourses. अब ये वो लोग हैं, कह लें कि ये अ, शायद ये बहुत ज़्यादा जाके डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बनाते हैं जो थिंक टैंक वाले होते हैं, लेकिन ये अपने नॉलेज की बेस पे, अपने रिसर्च की बेस पे, अपनी रिपोर्ट्स की बेस पे ये क्या करते हैं, ये हमें एक नैरेटिव देते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो सकती है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो अनलाइक यूनिवर्सिटीज़, अब फ़र्क क्या है थिंक टैंक्स में और यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती हैं, जबकि थिंक टैंक्स जो होते हैं ये आपको प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का इशू चल रहा है ना, अफगानिस्तान के साथ टेररिज्म का पाकिस्तान का इशू चल रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी मेजर्स हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारे थिंक टैंक बैठ के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो थिंक टैंक होते हैं ना यार, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, चल क्यों नहीं रहा। ये जो थिंक टैंक होते हैं ना, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉलेज ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत पढ़े लिखे लोग, शऊर वाले लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि ये एक थिंक टैंक है, इसके ये हेड हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। डॉन वाले क्या करते हैं जनाब, उनकी एक ये तस्वीर लगा देते हैं और ये कहते हैं। हम थोड़ा उसके अपने देखेंगे कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में हमें कहाँ कहाँ पे, आपने जब भी कोई टेररिज्म का टॉपिक करना है, ठीक है, आपको टेररिज्म का टॉपिक करना है, या आपको काउंटर एक्सट्रीमिज़म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनल सिक्योरिटी भी पढ़ना है, आपने आमिर खान को पढ़ना है, आमिर राना को, सॉरी आमिर खान कह रही हूँ, आमिर राना को पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनल सिक्योरिटी पे इनके बहुत, ये आई थिंक वीकली लिखती हैं, वीक में इनका जो है वो सिर्फ एक आता है डॉन के अंदर आर्टिकल, और लेकिन जो भी आता है वो बहुत अच्छा लिखा होता है, और बहुत अच्छा इनकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अभी मैंने बताया देखो, इतना बड़ा वो थिंक टैंक रन कर रही हैं, तो ये कोई आम सा बंदा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं। इनके अगर वर्क देखा जाए ना, जो भी ये लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश होता है। चलो नेशनल के तो हम छोड़ दें, लेकिन अगर आपका काम इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो रहा है, तो इसका मतलब आप जो है, आपका वाकई लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जर्मन पीस अवार्ड 2016 में इनको दिया गया था। बुक्स इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। अब ये बुक्स भी देखें, कितनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं। The militant development of jihadi character in Pakistan. This book describes different phases of development of jihadi and militant character in Pakistan. ठीक है, यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुताबिक आ गई। रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, और इनके को ऑथर हैं सफदर सयाल, मतलब कि इन दोनों ने मिलके ये किताब लिखी हुई है। अफगानिस्तान की तरफ जो हमारी पॉलिसी ओरिएंटेशन है, बहुत अच्छा इनके, मतलब कि स्पेशलाइजेशन वर्क इनका सारा यहाँ पे है। डायनामिक्स ऑफ तालिबान सर्जेंसी फटा ये वगैरह, जहाद कश्मीर अफगानिस्तान, ठीक है, गेट वे टू टेररिज्म,
सीड्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है, पोस्ट 9/11, ये सारा आ गया, A to Z जहादी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। मतलब कि जब भी आपने वही बात आ गई कि एक्सट्रीमिज़म पे पढ़ना है, टेररिज्म पे पढ़ना है, अफ़गानिस्तान पे पढ़ना है, पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिटी पे पढ़ना है, तो आप इनके आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे उनकी एक प्यारी सी पिक्चर डाली हुई है। डॉन वाले तो क्या करते हैं, ये एक सादी सी पिक्चर डाल देते हैं, बट माशाल्लाह ही इज़ वेरी हैंडसम गाय, ठीक है, और उससे ज़्यादा इनका काम है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिली है, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, नैरेटिव्स विद आमिर राना। और ऐसे नहीं कि मैंने प्रमोट कर रही हूँ, डेफिनेटली ही डज़ नॉट नीड माय प्रमोशन, और ही इज़ ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो आमिर राना, इनका ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस में करंट अफेयर्स के लिहाज से कि क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद ये मैंने डॉन से ही पिक किया है, स्टोरीज़ बाय आमिर राना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी या तो जियो पॉलिटिक्स पे होंगी, जो जिन जिन टॉपिक्स पे हमने ऊपर बात की है ना, कि यार जिस जिस बारे में ये लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद वही टेररिज्म के बारे में आ जाएगा। वो टेररिज्म पे वो बहुत ज़्यादा इनकी है, रीजनल जितनी भी हमारे पास रीजनल पॉलिटिक्स है उस पे इनके बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो ये सारे उनके आर्टिकल्स हैं, तो इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। और अगेन वीक में उनका डेफिनेटली वो वीकली लिखते हैं, तो वीक में एक ओपिनियन तो उनका लाजमी आता है। तो या दिस इज़ ऑल फॉर आमिर राना, और यही बस था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे पहले हमने आयशा खान पे वीडियो की थी, उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मज़ीद अगर ऐसा भी हो सकता है आपको आपके अपने ज़हन में आप पढ़ते हो तो आपको किसी बहुत अच्छा राइटर हो जिसका पता हो कि यार ये बंदा जो है या बंदी जो है बहुत अच्छा लिखता है, तो आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं देख लूँगी, अगर वो वाकई हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड हो रहे हों उनके आर्टिकल्स, तो हम डेफ़िनेटली उसे भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।